गुड मॉर्निंग। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन इन डिज़ाइंस। अब इस क्वेश्चन में जब भी तुमको दिख जाए एर्गोनॉमिक्स, ERGONOMICS, एर्गोनॉमिक्स समझ में आ जाए या क्वेश्चन दिख जाए तो तुम्हें बस इतना सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट है? इसमें 3 पॉइंट है और 3 में तुमको 2 क्वेश्चन आ सकता है। समझाते हैं क्या होता है। पहला बात है, ये होता है क्या? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन और मशीन। ये आदमी और मशीनों के बीच के संबंध को बताता है। एंड यूजिंग एनाटॉमिकल थ्योरीज टू सॉल्व द मैन मशीन्स प्रॉब्लम। अब इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल समझेंगे कि एनाटॉमिकल जो होता है एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, मतलब इंसानों के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ये एक बायोलॉजी का टर्म हुआ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल बोलते हैं थ्योरीज हम लोग। फॉर एग्जांपल अब समझो कि मेरा जो पीठ है, पीठ का जो डिज़ाइन है मेरा है, या मेरा हाथ का डिज़ाइन है, या जो मेरा ये डिज़ाइन है, ठीक है ना, मेरा पैर का चलने का जो डिज़ाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइवर का जो सीट होता है, जो बैठने का सीट होता है, उसको देखोगे उसका जो सीट का डिज़ाइन होगा वो ऐसा ही होगा जैसे मेरे पीठ का डिज़ाइन है। और समझो आसान भाषा में, जैसे ग्लव्स, जाड़े के मौसम में जो ग्लव्स पहनते हैं वो ग्लव्स वैसा ही होता है जैसा मेरा हाथ होता है। अंगूठे के लिए अलग जैसा होता है, कानी उंगली के लिए छोटा सा होता है, बाकी उंगली का वैसे ही। हम जो चप्पल पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं उसका डिज़ाइन वैसा ही होता है जैसे मेरा पैर का शेप है। तो मतलब वह है कि जैसा मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। जैसे हमारा ड्राइवर का सीट हुआ, चाहे हैंडव्हील हुआ, चाहे स्विच, जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं उसका भी डिज़ाइन मेरे फिंगर के अकॉर्डिंग होता है ताकि हमें दबाने में या प्रेस करने पर आसानी हो सके। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर थर्ड है कि मेन मशीन्स क्लोज लूप। ये एग्जाम में आ सकता है। अगर ये एर्गोनॉमिक्स सवाल ना पूछे तो हो सकता है कि 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में मेन मशीन क्लोज लूप के बारे में पूछे। लेकिन जब भी एर्गोनॉमिक्स पूछेगा तो मैं इसको भी उसी में डाल देना है, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा 5 मार्क्स का आराम से मिल जाए। अब ये देखो है क्या चीज़ है, इसमें 2 पार्ट है, एक मेन है और एक मशीन्स के बीच में। अगर ऐसा दिखाई देगा, हाँ, एक मेन है और एक मशीन्स पार्ट है। अब इसमें इस तरह का बॉक्स बना देना तुम लोग को है, ठीक है ना। यहाँ से बीच में यहाँ पे एक एरो का साइन हो गया, जो इसका मुंह इधर है, और एक एरो का साइन ऐसे, मतलब इस तरह से गोल घूमते जा रहा है। अब समझो, एग्जांपल समझो, जैसे कोई मशीन है। अब तुम मान के चलो तुम्हारे पास बाइक है, बाइक पे एक मशीन को मान के चलो, बाइक है, ये मशीन है। अब बाइक में एक डिस्प्ले होता है जिसमें बताता है कि गाड़ी का चाल कितना है, ठीक है, गाड़ी बताता है कि गाड़ी में तेल कितना है, फ्यूल। तो मान के चलो जो डिस्प्ले है तुम्हारे बाइक का, उसमें बता दिया फ्यूल के बारे में। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल बता दिया कि फ्यूल खत्म होने वाला है। तो गाड़ी कभी बोलता थोड़ी कि फ्यूल खत्म होने वाला है, कुछ इंडिकेटर होता है, कुछ डिस्प्ले दिखाता है, जैसे कि रेड इंडिकेटर बताएगा कि हाँ फ्यूल आपका कम हो गया है। देखोगे बाइक में लगा रहता है कि हाँ ये रेड में चला गया तो फ्यूल का कमी हो गया, अब जाके अपना गाड़ी में रिजर्व लग गया है, या गाड़ी को अब आगे तेल रिजर्व भी लगता है तो बताता है क्या चाहिए, अब गाड़ी आपका रिजर्व में लग गया, अब आप नेक्स्ट टंकी में पेट्रोल पंप में अपना तेल भरवा लीजिए, ठीक है ना। तो डिस्प्ले में क्या है कि फ्यूल में कुछ कमी हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, रिसेप्ट हमको क्या कहते हैं, इसको हम मशीन के जरिए से इसको हम पढ़ते हैं कि हाँ मशीन ये कहा है। अब हम क्या करेंगे, उसको करेक्टिव करेंगे, मतलब हम जाके तेल भरवा देंगे। मशीन ने कहा तेल कम हो रहा है, हम गए पेट्रोल पंप के पास तेल भरवा दिए, मतलब रिसेप्ट किए इस चीज़ को, और करेक्टिव क्या किए, करेक्शन क्या किए, तेल को जाके फिल द फ्यूल को हम भरवा दिए। फिर जब हम तेल भरवाएंगे तो डिस्प्ले में आएगा कि आपका तेल का टंकी पूरा फुल हो गया है, तो मतलब कंट्रोल हो गया मेरा फिर से कि आपका गाड़ी फिर से वो तैयार हो गया, चलने लगे। तो ये एक तरह का क्लोज रिलेशन, तो हम मशीन और आदमी के बीच में बहुत मतलब कि एक अच्छा क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तभी एक अच्छा मशीन कहलाएगा। अगर मान लो बाइक में फ्यूल का वो इंडिकेटर ना रहे तो हमें तो पता ना चले कि कब मेरा तेल खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो बहुत समस्या का बात हो जाएगा। तो हमारे लिए जो हम डिज़ाइन करते हैं यही सोच के करते हैं कि ताकि मशीन आदमी से बात करे और आदमी मशीन से बात करे। दिस इज कॉल्ड द एर्गोनॉमिक्स। ये बहुत सिंपल भाषा में डिस्कशन हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा बस तुमको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और मेन मशीन क्लोज लूप का डायग्राम बना देना है, फिनिश हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, मतलब न्यू चैप्टर टॉर्जन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके।